मेरे पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न राजनीति विज्ञान की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि लगातार पूछे जाते रहे हैं। ये प्रश्न आपको टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में, और साथ ही अगर जो आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, दोहराए गए हैं। तो कहीं मत जाइएगा। अगर जो आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम आज की वीडियो की चर्चा स्टार्ट करते हैं। और चर्चा स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर हैं तो हमें स्टार देकर के अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, किसे सामाजिक संस्थाओं में सबसे प्रभावशाली माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अगर जो हम राजनीति विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो होगा राज्य। यानी कि ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन विकल्प के तौर पर अगर जो आए राज्य, तो राज्य को ही हम इसको राइट आंसर मानेंगे। यानी कि सामाजिक संस्थाओं में राज्य को ही सबसे प्रभावशाली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, यानी कि कह रहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन हो जाएगा डी मार्क का। ये डी मार्क का स्टेटमेंट है। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। तो यह प्रश्न संबंधित है डी मार्क से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यानी कि यूनान का जो नगर राज्य था उसको आधुनिक दौर में, आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो आंसर हो जाएगा, तो इसे राज्य के नाम से जाना जाता है आधुनिक दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो जो शहर राज्य हो या नगर राज्य हो, इसका जो संबंध है वो आज के दौर में किससे है? तो राज्य से ही इसको राज्य के नाम से जाना जाता है। शहर राज्य को राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो कि किस भाषा का है शब्द है? ये ग्रीक, या यूं कह लें यूनानी। यूनानी, ग्रीक या यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित, किस विद्वान ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? यानी कि विद्वान कहता है कि भाई राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो राज्य के साथ ही होती है और राज्य पर ही खत्म हो जाती है। यह राजनीति विज्ञान की परिभाषा किसने दिया है? आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो यह गार्नर कहते हैं। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? यानी कि कोई ऐसा विचारक है जो कहता है कि राजनीति विज्ञान में हम शक्ति का अध्ययन करते हैं, ताकत का अध्ययन करते हैं, पावर का हम अध्ययन करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कैटलीन महोदय का स्टेटमेंट है। कैटलीन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? यह शक्ति का विज्ञान है, इसमें हम शक्ति का अध्ययन करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विचारक ने राजनीति विज्ञान विषय को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? काफी आसान सा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो कहने वाले विचारक हैं ये अरस्तु हैं। अरस्तु कहते हैं
कि राजनीति विज्ञान क्या है, वो विज्ञान ही नहीं बल्कि सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। अगला प्रश्न है किसने कहा, यानी कि कोई ऐसा विद्वान है जो कहता है कि निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि राज्य के जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं वो 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से हैं, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता, सरकार, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। तो 4 आवश्यक तत्व में भूभाग ऐसा तत्व है जिसको एक विचारक कहता है कि ये जरूरी नहीं है राज्य कहे जाने के लिए, यानी कि भूभाग के बिना भी हम राज्य को राज्य कह सकते हैं। तो ये भूभाग को स्वीकृति नहीं प्रदान करने वाला जो विचारक है वो है सीले। सीले कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि राज्य कहे जाने के लिए भूभाग का भी हम विकल्प रखें। सीले भी कहते हैं, बिलोबी भी कहते हैं कि राज्य का आवश्यक तत्व भूभाग नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है राज्य ओ के से निर्मित नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेटमेंट है प्लेटो का। ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। राज्य ओ क्या चट्टानों से निर्मित नहीं वरन उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किस विचारक ने किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान विषय को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है, लेकिन राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन करने वाला विचारक कौन है, तो यह हो जाएगा मैकियावेली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह किस विचारक ने स्टेटमेंट दिया है कि जो राज्य है वह पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है या अवतरण है या पदक्षेपण है। तो इस तरह का कई तरह से इस प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है। तो ये कहा है हिंगल ने। हिंगल कहते हैं कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस स्टेटमेंट को देने वाले विचारक कौन है, तो इस स्टेटमेंट को देने वाले जो विचारक हैं उनका नाम है रूसो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है, इसको किया है बारकर ने। बारकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजनैतिक विचारक जिन्होंने समकालीन विश्व में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया, यानी कि वो कौन सा विचारक है जिसने आधुनिक युग में सबसे पहले विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया है, तो वो प्रयोग करने वाले विचारक है मैकियावेली। मैकियावेली है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर आशीर्वादम ने। ये डॉक्टर आशीर्वादम का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट है मैकियावेली का। मैकियावेली कहता है कि राजा को शेर जैसा साहसी होना चाहिए और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। और मैकियावेली एक बात और कहता है कि राजा को नैतिक होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन नैतिक नहीं होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले को नहीं भूल सकता। ये कथन किसका है, ये भी मैकियावेली के द्वारा कहा गया है। वो कहता है कि पुरुष और मनुष्य जो होता है अपनी संपत्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वह
अपनी संपत्ति से इतना प्रेम करता है कि अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को वो कभी भी नहीं भूलता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।